मैं क्या कह रहा हूं, बस यही कि मेरा गुरु क्या करता है। उसने क्या किया, उपमान्यु ने कहा मैं आज्ञा का पालन करूंगा, मेरे गुरु करता हो ना करता हो उससे मुझे क्या लेना देना है। ऐसे गुरु भक्ति इंसान को भगवान को पा सकती है। ये गुरु गीता की बहुत महिमा है। अब आखिरी एक श्लोक का पाठ करके हम मूल कथा में जाए कि गुरु के शरणामृत। कल मैंने कहा था गुरु अया महादेव ने कहा देवी ये सब ब्रह्मांड के तीर्थ भूमि कहां बसते, गुरु की शरण। अब शिष्य और गुरु की बात तो हो गई, अब गुरु के चरणामृत की बात आते हैं। जो गुरु के चरण को धोकर उस शरणामृत का पान करता है वो कितना भाग्यशाली है। बोले ये सभी ब्रह्मांड की नदियां, ये सभी ब्रह्मांड के देव, ये सभी ब्रह्मांड के अमृत, ये सब एक गुरु चरणामृत के आगे तुच्छ माने जाते हैं। गुरु का जो शरण है उसका चरणामृत का पान करने से ये ब्रह्मांड के तीनों लोग उसके आगे शून्य है। इतना पुण्य मिलता है किसको, जो शिष्य आचरण से गुरु के चरणामृत का पान करता है। यहां सुत बोले शोषणं पावकं कस्य दीपनं ज्ञान तेजस गुरुपादोदकं सम्यक् संसारावरणवारकम् संसारावरणदारकम्। जो ये ब्रह्मांड में हम मानव देह लेकर आए, पूरे जीवन पाप करते रहे, पाप करते रहे, पाप करते रहे, आखिर में गुरु के शरण में चले गए और गुरु के चरणामृत का पान किया तो सब पाप जलकर राख हो जाते। कितना भाग्यशाली वो लोग होंगे जिसको गुरु के चरण का ये चरणामृत प्राप्त होता होगा। गुरु के चरण की पूजा करके, गुरु के चरण को धोकर जो उस शरणामृत का पान करता है, वो पान करने वाला ये संसार सभी पाप से, कितना ही पाप आपने किया हो, वो सभी पाप से वो मुक्त हो जाता है। कौन कौन मुक्त होता है? जो सद्गुरु के शरणों की पूजा करने के बाद उसके चरणामृत का पान करता है। गुरु के शरण की पूजा करनी चाहिए, गुरु के शरण में बैठना चाहिए, गुरु के शरण में वंदन करना चाहिए, गुरु के सामने कभी बैठना नहीं चाहिए, गुरु के सामने भूमि पर बैठना चाहिए। मैं क्या कहूं, कभी कभी मुझे कहने में थोड़ा डर लगता है। वर्तमान के जो गुरु है वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। वर्तमान के जो गुरुजन है वो इसको अपने शोषण के लिए जगत को बताते हैं। अगर गुरु चैतन्य न हो, गुरु की जो मुझे पूरी पात्रता बतानी है अभी तो, लेकिन ऐसा गुरु इस पात्र के काबिल नहीं है जो यहां इस गुरु में बताया है। और शिष्य को इस चरणामृत का पान करने से सब पाप धुल जाते हैं। तो इस चरणामृत का अर्थ क्या है, अब ध्यान देना थोड़ा। सिर्फ गुरु के पैर धोए और जो पानी निकला वो पी लिया, नहीं नहीं मार बहन, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो सब कर सकते हैं, कोई भी करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वर्तमान के तो गुरु है ही, आप जानते हो, कुछ पैसे दोगे तो कहेंगे भाई पैर धो ले, अरे गोठन उदी धोई ले। गुरु शिष्य में तो गोठन उदी धोई ले भाई। उस शरणामृत की बात मैं नहीं करता। तो यहां 5 सूत्र बताए, ध्यान से सुने। एक गुरु के चरणामृत का अर्थ होता है चरणा आचरण। जो गुरु का 5 आचरण दिया हुआ है उस अमृत का पान करे, वैसे ही बात बताई है। सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ पैर नहीं, उसके आचरण के 5 सूत्र बताए। पहला,
सर्वदा उसकी आज्ञा का पालन करे। कोई भी आज्ञा हो गुरु की, उसको हृदय से लगा ले। गुरु चरणामृत पीने वाला अगर आज्ञाकारी न हो तो वो चरणामृत नहीं है, वो पानी है। अब ध्यान से सुनना। सदा उसकी शरण में ही बैठे, मतलब कि उसके आचरण का पान करे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चले। तो आज हम क्या करते हैं? गुरु के मार्ग पर चलते हैं? गुरु जो बताते हैं वो करते हैं? नहीं। सवाल तो पूछते हैं, गुरु जी ऐसा करना है, हम कहे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। हाँ बाप जी ऐसा करने से ऐसा होगा, तो अपने आप कर लेने, क्यों गुरु की समय बिगाड़ता है? मैं एक बात और बता दूं, गुरु के पास जाओ ना, कोई भी सवाल पूछो कि गुरु जी हमें, मैं कोई ऐसी बात बता दूं जो सभी में लगते, गुरु जी हमें ये चीज खरीदनी है। अब गुरु कहेगा कि ये चीज खरीदने से आपको इतना नुकसान होगा, इतना प्रॉब्लम, तो कुछ समय ये चीज नहीं खरीदनी है। तो फिर हम क्या करेंगे? दलील करेंगे कि इस चीज की हमें इतनी जरूरत है, ये चीज इसीलिए है, ये चीज यहाँ है, वो है। तो आपको वो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्या करते हो? गुरु के गले पर चूड़ी रखकर मनवाते हो। हाँ, गले पे चूड़ी रख देते हो, ये जरूरत है आपको, हाँ करनी चाहिए। फिर गुरु क्या करेगा? कर। लेकिन पहले जो शब्द किया था गुरु ने, ये नहीं करना है, फिर आप करेंगे तो आप सफल कदापि नहीं होंगे। ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। अगर गुरु आपका चैतन्य हो तो, ऐसा वैसा गुरु हो तो मैं कोई इसमें नहीं पढ़ता। कोई भी आज्ञा गुरु के सिवा न करे, गुरु की कोई भी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, मतलब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, किसी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करे, उसके उपदेश को गलत ना समझे, उसके उपदेश का पालन करे। जो उपदेश गुरु देता है, ध्यान देना थोड़ा, गुरु जो के उपदेश देता है नहीं, गुरु तो बोध देता है। ये लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो गुरु गीता का शब्द है, इसलिए मैं इसको आगे पीछे नहीं कर सकता।